महिला ने बड़ी आसानी से घायल सीईओ को उठाकर गोद में ले लिया। उसकी यह ताकत देख सीईओ दंग रह गई। अचानक उसे 5 साल पहले होटल वाली उस महिला डाकू की याद आ गई, जिसने उसे बिल्कुल ऐसे ही गोद में उठा लिया था जब वह यादों में खोई हुई थी। तभी महिला ने उसकी एटऊ पर एक चपत लगा दी। इस हरकत से सीईओ को और यकीन हो गया, सामने खड़ी यही महिला वही 5 साल पहले की होटल वाली डाकू है। असल में 5 साल पहले यह महिला अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को पकड़ने होटल आई थी। जब उसने देखा कि लड़का उसे धोखा दे रहा है तो अपने गुस्से में उसने बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके जोर से लड़का चक्कर खा खा कर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गुस्सा निकालकर वह वहां से चली गई। फिर वह शराब पीने लगी और नशे में गलती से गलत कमरे में घुस गई। वह कमरा था उस सीईओ का, जिसे उस समय अपहरणकर्ताओं ने बांध रखा था। कमरे में घुसते ही एक चाकू उसकी गर्दन पर लगा दिया गया। स्थिति समझते ही उसने 3-5 किक में दोनों किडनैपर बाहर फेंक दिए और सीईओ को खोल दिया। लंबे हैंडसम सीईओ को देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा बेतुका ख्याल आया। उसने सीईओ को सीधे उठाकर गोद में ले लिया। मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम मुझे लौटाओ। और उसी रात उसने सीईओ पर कब्जा कर लिया। अगली सुबह नशा उतरने पर उसे अपनी हरकत पर शर्म आई और वह एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई। अब हम दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। सीईओ जब उठा तो उसने देखा कि महिला ने गुस्से में उसकी मेज को पेंसिल से आर पार कर दिया था। वह हैरान रह गया और तुरंत लोगों को उसे खोजने भेज दिया। पलक झपकते 5 साल बीत गए। महिला ने एक जुड़वा बेटी बेटे को जन्म दिया। माँ रोज उसे कहती, बच्चों के पापा ढूंढो। उम्र निकल गई। महिला हर बार कहती, प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं होती, थोड़ा समय दो। आखिरकार माँ ने अल्टीमेटम दे दिया, 3 दिन में दूल्हा ढूंढो, नहीं तो घर छोड़ दो। बेबस होकर वह बच्चों के साथ बाहर निकली समाधान खोजने, लेकिन बच्चे पहले से प्लान बनाकर आए थे। हम मम्मा के लिए पापा ढूंढेंगे। महिला ने इस पागलपन का विरोध किया, पर बच्चे नहीं माने। दोनों बच्चे सड़क पर ही मम्मा को पति चाहिए का अभियान चला रहे थे। महिला उन्हें पकड़ने दौड़ी, तभी अचानक उसका टकराव उसी सीईओ से हो गया। सीईओ गिरने वाला था, लेकिन महिला ने तुरंत हीरो बचाओ मुद्रा में उसे थाम लिया। तभी दोनों बच्चे दौड़कर सीईओ से लिपट गए। पापा मम्मा, हमें आखिरकार हमारे डैडी मिल गए। वे सब कैफे पहुंचे। बच्चे लगातार सीईओ के सामने अपनी मम्मा की तारीफ करते रहे और शादी का प्रस्ताव तक रख दिया। महिला झुंझला गई और गुस्से में कांटे से टेबल में छेद कर दिया। सीईओ को तुरंत 5 साल पहले वाली पेंसिल से टेबल छेदने वाली घटना याद आ गई, पर वह महिला को पहचान नहीं पाया। महिला ने घबरा कर कहा, टेबल की क्वालिटी ही खराब है। फिर उसने समझाया, मेरी माँ की जबरदस्ती है। बच्चे घबरा गए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यह कहकर वह बच्चों को लेकर जाने लगी। तभी सीईओ ने उसे रोक लिया। वह बोला, मुझे भी घर में शादी का दबाव है, मुझे भी एक पत्नी और बच्चों की जरूरत है। दोनों को अपनी अपनी समस्या का हल मिल गया, इसलिए उन्होंने सौदेबाजी वाली शादी कर ली और उसी दिन शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। सीईओ घर लौटकर अपने दादा को बताया, मैं अपने एक्स से शादी कर चुका हूँ और उसने मेरे लिए 2 बच्चे भी पैदा किए। दादा ने बच्चों की तस्वीरें देखी और पाया कि वे बिल्कुल बचपन के सीईओ जैसे दिखते हैं। दादा ने तुरंत मान लिया और कहा, उन्हें आज रात मेरी जन्मदिन पार्टी में लेकर आओ। सीईओ महिला को लेने निकल पड़ा, पर इस बीच उसका दूसरा चाचा, जो सीईओ की विरासत चाहता था, बुरा प्लान बनाने लगा। सीईओ जब महिला को लेने पहुंचा तो उसे सजी धजी देखकर दंग रह गया। लगभग मुंह से लार टपकने जैसी हालत। उसने महिला को चेतावनी दी, मेरे दूसरे चाचा संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहना। लेकिन महिला तो जन्म से ही ढाकड़ थी, उसे किसी से डर नहीं लगता। अभी वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरे चाचा के गुंडों ने रास्ता रोक लिया। महिला ने अकेले ही 5 गुंडों का सामना किया। एक एक कर सबको हवा में उछाल दिया। गुंडे चिल्लाते रहे, ये महिला है या कोई राक्षस, मैं कार चढ़ाकर भी नहीं रोक सकता इसे। आखिर सभी डरकर भाग गए। सीईओ घायल हो गया था, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बच्चों को लेकर दादाजी के जन्मदिन पर जाओ। अगर मैं न गया तो चाचा और पागल हो जाएगा। महिला ने उसकी बात मान ली। अचानक सीईओ ने उसकी ओर देखा, ये तुम ही हो।